अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि आप कैसे गायनकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है, अक्सर औकात बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम गायनी की हिस्ट्री में क्या पूछें और ऑब्स की हिस्ट्री में क्या पूछें और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपने गायनकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है, कहाँ पे आपने ऑब्स्टेट्रिक की लेनी है और कैसे लेनी है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि गायनकोलॉजिकल हिस्ट्री जब आप लेते हैं ना, तो वो किस औरत की लेंगे आप, जो औरत जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है, या वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है ना, तो आप ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नहीं लेंगे उसकी। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री उस केस में आप नहीं लेंगे, सिर्फ गायनकोलॉजिकल हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, अगर एक औरत है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और प्रेग्नेंट है, वो आपके पास आई है, तो उसमें आप गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री भी लेंगे और साथ में आप ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी लेंगे। यानी दोनों हिस्ट्री आप तब लेते हैं जब आपके पास एक औरत आई है, वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, उसमें आप दोनों हिस्ट्रीज लेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑब्स की हिस्ट्री उसमें आप लेंगे, उसमें आप गायनाकोलॉजिकल एंड ऑब्स दोनों की लेंगे। लेकिन एक औरत है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, वो शादी, हो सकता है वो शादीशुदा हो सकता है वो शादीशुदा ना हो। ठीक है, तो वो उसमें आपने सिर्फ गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप्स आप नोट कर लें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर ईच स्टेप को हम लाइन वाइज डिस्क्राइब मैं आपको करूंगी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1 है बायोडाटा। ठीक है, सेम जैसे कि मेडिसिन में आप लेते हैं, सेम सर्जरी में जैसे बायोडाटा आप लेते हैं। नंबर 2 इज द चीफ कंप्लेंट्स। नंबर 3 इज द HOPI, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। ठीक है, नंबर 4 गायनाकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, इसमें यह है कि अगर एक बगैर शादीशुदा औरत है तो उसमें आप गायनाकोलॉजिकल ले लेंगे, सिर्फ ऑब्स की हिस्ट्री को आप मिटा देंगे। ठीक है, और अगर एक शादीशुदा औरत है तो आप फिर उसमें ऑब्स की हिस्ट्री भी साथ में लेंगे। ठीक है, देन आपके पास आता है पास्ट हिस्ट्री, देन आता है फैमिली हिस्ट्री, देन आता है पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, अब हम हर एक को लाइन वाइज डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी। अच्छा जी, नंबर 1 आपके पास आता है बायोडाटा। ठीक है, बायोडाटा में आपके पास नाम, ठीक है, आपने उसकी एज यानी उसकी उम्र पूछनी है, मैरिटियल स्टेटस यानी वो शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन यानी वो कब आई है, किस डेट को वो एडमिट हुई है, ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन यानी वो OPD के थ्रू आई है या इमरजेंसी के थ्रू आई है। ठीक है, ये आपने पूछना है। एड्रेस उसका पूछना है कि वो कहाँ रहती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी LMP, ठीक है, उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड किस डेट को हुआ है, ठीक है, वो डेट आपने लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर की डिटेल लिखनी है कि उसका खामंद क्या करता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो आपने लिखना है सारा। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें इसका जो ऑक्यूपेशन है, क्या नाम है इसका, औरत का, वो भी इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट आपके पास क्या होता है कि वो कंप्लेन, जिस कंप्लेन से पेशेंट आया है, ठीक है, जिस बीमारी से, जिस वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आया है या एडमिट हुआ है, वो कंप्लेन क्या थी। ठीक है, वो दो भी हो सकती हैं, यानी हो सकता है वो लड़की या वो औरत बोले कि मुझे उल्टी आती है और मुझे बुखार था। ठीक है, बुखार था, उल्टी आई है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, या कोई और सिम्टम बोल दे कि ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। ठीक है, कुछ भी बोल सकती है वो। तो वो दो या उससे ज़्यादा हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, 5-6 नहीं हो सकती। ठीक है, 2 to 4 ये इसका एवरेज होती है। अच्छा जी, ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि आपने जो कंप्लेन पहले हुई है, ठीक है, पेशेंट को अगर उल्टी पहले स्टार्ट हुई है तो आपने वॉमिटिंग पहले लिखना है। ठीक है, अगर उसको फीवर पहले हुआ है, बुखार हुआ है, तो वो आपने पहले मेंशन करना है। ठीक है, और अगर उसको क्या नाम है इसका, कॉन्स्टिपेशन पहले हुई है तो वो आपने पहले करनी है, फिर उसको फीवर हुआ है तो फिर फीवर, और फिर उसके बाद वॉमिटिंग। ठीक है, इस तरह। और इसमें आपने लाजमी जो है ना ड्यूरेशन लिखना होता है। ठीक है, ड्यूरेशन आपने मस्ट है, प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है कि अगर वॉमिटिंग है, ठीक है, तो वो कितने दिनों से थी। ठीक है, उसका ड्यूरेशन आपने सामने लिखना है। कॉन्स्टिपेशन है, उसका ड्यूरेशन आपने सामने लिखना है। ठीक है, ड्यूरेशन इज मस्ट इन द चीफ कंप्लेंट। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है HOPI, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस क्या है कि अगर आपने वॉमिटिंग लिखा है ना, ठीक है, वॉमिटिंग आपने लिखा, ठीक है, उस वॉमिटिंग को आपने एलेबोरेट करना है। ठीक है, एलेबोरेट आपने कैसे करना है कि वॉमिटिंग का कलर क्या था, ठीक है, कितनी वॉमिटिंग, क्वांटिटी उसकी क्या थी, ठीक है, वॉमिटिंग की नेचर क्या थी, ठीक है, वो सॉलिड थी या उसमें थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे लिक्विड के थे, लिक्विड तो होती है लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स थे, अनडाइजेस्टेड फूड था कि नहीं, ठीक है, वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल थी कि नहीं, ठीक है, वॉमिटिंग का कलर क्या था, ठीक है, वॉमिटिंग कितनी क्वांटिटी की थी, ये सब आपने लिखना है। ठीक है, वॉमिटिंग के साथ उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या थे, ये सब आपने HOPI में मेंशन करना होता है। ठीक है, यानी चीफ कंप्लेंट्स को आप उसको एलेबोरेट करेंगे, यानी उसको डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, हर चीफ कंप्लेंट को जो जो उसने बताई है, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, जो जो बताया है उन सब को लाइन वाइज आपने एलेबोरेट करना है। एलेबोरेट आप कैसे करेंगे, पेशेंट की लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, पेशेंट की लैंग्वेज क्या होती है, दैट इज इजी, सिंपलेस्ट लैंग्वेज होती है, कोई भी उसमें मुश्किल लफ्ज नहीं होता। ठीक है, यानी वो मेडिकल टर्म्स आपने इसमें यूज़ नहीं करने, आपने इजी करना है उसको। ठीक है, HOPI आपने ले लिया। उसके बाद जो आता है, अच्छा जी, अब नंबर 4 आता है कि आपने गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, अगर एक औरत है वो बगैर शादीशुदा है तो आपने उसमें गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आप क्या पूछते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है मेन आर्क, यानी उसको मेंसेस कब स्टार्ट हुए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने पूछना है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका कब था, किस डेट को था। ठीक है, नंबर 3 आता है साइकिल्स। साइकिल्स में होता है कि कितने दिन, 28 दिनों में से कितने दिन आपको मेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर आपने कोई भी डिस्चार्ज के बारे में पूछना है कि वेजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं है। ठीक है, एनीथिंग। ठीक है, अच्छा जी, डिस्पेरूनिया का मतलब, डिस्चार्ज का मतलब है कि आपके पास कोई भी डिस्चार्ज यानी म्यूकस हो या ब्लड हो या कोई भी और डिस्चार्ज हो, वो तो नहीं हो रहा। डिसमेनोरिया का मतलब है कि आपको पेन तो नहीं होता ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, फिर आपने पूछना है कि डिस्पेरूनिया तो नहीं है, यानी ड्यूरिंग सेक्स आपको दर्द तो नहीं होता। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको दर्द तो नहीं होता। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब है कि आपके पास कि जब आपके पास मेंसेस एक साइकिल आपकी ख़त्म हुई है, ठीक है, 5 दिनों की या 6 दिनों की, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल के दौरान आपको, आपके पास जो है ब्लीडिंग तो नहीं होती उस दौरान। ठीक है, फिर आपने पूछना है कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग तो नहीं होती। ठीक है, क्वाइटस के बाद आपको कोई ब्लीडिंग या कोई जो है ना इस टाइप का ब्लड तो नहीं आता। ठीक है, फिर आता है पैप्समेयर। पैप्समेयर ये होता है कि आप पैप्समेयर की हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले कभी आपने जो है सर्वाइकल का जो है आपने पीस लेकर उसकी बायोप्सी कर, जैसे बायोप्सी करते हैं ना, उसी तरह पैप्समेयर होता है, वो सर्वाइकल के लिए होता है। ठीक है, सर्वाइकल कार्सिनोमा में आप पैप्समेयर करते हो तो उसकी हिस्ट्री आपने लेनी है कि पैप्समेयर तो नहीं कभी करवाया आपने। ठीक है, या उसका क्या रिजल्ट है। फिर आपने पूछना है कि इफ़ अगर मेनोपॉजल वुमेन है, ठीक है, यानी उसके मेंसेस ख़त्म हो चुके हैं, तो उसकी आपने डिटेल लेनी है। क्या डिटेल लेनी है कि कब ख़त्म हुए, किस एज में ख़त्म हुए। ठीक है, एज फैक्टर बहुत जो है ना मायने रखता है, किस एज में ख़त्म हुए, कब ख़त्म हुए, उसके बाद कोई सिम्टम्स आपको शो तो नहीं हुए, या उसके बाद आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होती। ठीक है, तमाम आपने हिस्ट्री लेनी है। फिर उसके बाद जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है, ठीक है, जिनकी आप जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब उनकी एज जो है वो 45 है, ठीक है, उससे नीचे हैं वो लोग, तो उसमें आपने STDs का पूछना है कि कभी आपको कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है। ठीक है, STDs वगैरह, जैसे कि आपके पास गुनोरिया होता है, ठीक है, गुनोरिया है, उसके अलावा और भी काफ़ी सी बीमारियां होती हैं, वो तो नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी का फिर पूछना है। ठीक है, कि आपके पास प्रेगनेंसी तो नहीं है। जब वो बोले कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, मैं मतलब मैंने टेस्ट करवाया था तो मुझे प्रेगनेंसी शो हुई है, ठीक है, तब आपने नेक्स्ट जो हिस्ट्री आती है दैट इज ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, अगर वो बोले कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट हेडिंग पे चले जाना है। लेकिन अगर वो बोले कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, मैंने करवाया था प्रेगनेंसी टेस्ट तो वो पॉजिटिव था, तो आपने उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की अलग हेडिंग्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में सबसे पहला जो चीज़ आती है दैट इज़ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर वो बोले औरत कि हाँ
मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, वो पॉजिटिव आया था। तो आपने सबसे पहले GPA पूछना है, ठीक है। GPA का मतलब होता है ग्रेविडा, ठीक है। G फॉर ग्रेविडा, P फॉर पैरिटी एंड A फॉर एबॉर्शन, ठीक है। ग्रेविडा क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द लाइफ एंड डेथ बर्थ्स, ठीक है। यानी अगर एक औरत है, ठीक है, उसके 2 बच्चे पहले हैं, ठीक है, 2 चाइल्ड्स उसके पहले हैं, और अभी एक वो चाइल्ड है जो कि मतलब उसने पैदा होना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें करंट प्रेगनेंसी एक तो आ गई, ठीक है, और 2 आपके पास पास्ट आ गई, ठीक है। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें से 2 पहले हुई थी, लेकिन इसमें से एक बच्चा उसका मर चुका है, ठीक है, डेड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि डेड वाले को भी काउंट करना है, ठीक है। तो इसका जो ग्रेविडा होगा दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, ठीक है। इसका ग्रेविडा होगा 3, क्योंकि इसमें डेड और लाइफ दोनों चाइल्ड्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और करंट प्रेगनेंसी भी इंक्लूड होती है, ठीक है। ग्रेविडा का मतलब होता है कि लाइफ और डेड प्रेगनेंसीज जो पास्ट में हुई हैं और अभी जो करंट प्रेगनेंसी है उसको मिलाकर आपने नंबर बताना होता है कि ग्रेविडा इज 3, ठीक है। उसके बाद आता है पैरिटी, ठीक है। पैरिटी में आप शो करते हैं कि लाइव बर्थ्स, ठीक है, लाइव बर्थ्स प्लस जो लाइव बर्थ्स होती हैं और स्टिल बर्थ्स, ठीक है। स्टिल बर्थ्स मीन्स कि अभी वो 24 वीक्स के बाद वाली जो बर्थ है, ठीक है, यानी करंट प्रेगनेंसी है और 24 वीक्स गुजर चुके हैं, ठीक है, तो उसको आप काउंट करोगे। जैसे कि अगर जो लाइव बर्थ्स जितनी हुई हैं, ठीक है, 2 उसकी लाइव बर्थ्स हैं एक औरत की, और अभी भी हो रहा है, अभी भी वो प्रेग्नेंट है और 24 वीक्स गुजर चुके हैं, तो आप 1 ये आएगा, ठीक है। इसमें भी 3 आएगा। लेकिन अगर उसकी जो 24 वीक्स नहीं हुए, उसके 20 वीक्स हुए हैं, ठीक है, 20 वीक्स में फिर क्या आएगा आपके पास, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, इसको आप 0 लिखेंगे और फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल बर्थ्स 24 वीक से कम है तो आप उसको 0 काउंट करेंगे। अगर वो 24 वीक से ज़्यादा है या 24 वीक्स है तो आप उसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है। ये होता है इसमें। अच्छा जी, ये हो गया पैरिटी। फिर आपने एबॉर्शन का पूछना है कि कोई एबॉर्शन तो नहीं हुई आपकी, ठीक है। अब आप सेकंड चीज़ पूछेंगे कि एबॉर्शन से रिलेटेड आप पूछेंगे कि एबॉर्शन कैसे हुई, ठीक है, उसकी आप डेट पूछेंगे, उसके आप मोड पूछेंगे, कैसे हुई, क्या था क्या नहीं था, ठीक है, एबॉर्शन के बारे में, या खुद करवाई आपने या नेचुरली थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पूछना है कि कॉन्ट्रासेप्शन तो आप यूज़ नहीं करते, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो आप यूज़ नहीं करती, ठीक है, उसके बारे में आपने लेना है। फिर आपने STDs के बारे में पूछना है कि कोई आपको बीमारी तो नहीं हुई थी, ठीक है, या कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी, ठीक है। STDs का आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई मतलब आपको वो जो डिस्चार्ज वगैरह का मैंने पहले बताया, तो उसी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन, कोई बुखार वगैरह था, तो STDs का आपने ज़रूर हिस्ट्री लेनी है। फिर पैप्समेयर आपने गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में भी लिया था, इसमें भी आप पैप्समेयर लेंगे कि पैप्समेयर सर्वाइकल स्वाब आपने लेना होता है, उससे आप सर्वाइकल कैंसर का मालूम करते हैं, ठीक है। फिर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी का उससे पूछना है, ठीक है, आपने डेज पूछने हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, ठीक है। आपने पूछना है कि नॉर्मल है कि नहीं, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी नॉर्मल है या नहीं, या पेन तो नहीं होता, या कोई मसला तो नहीं है इस तरह, ठीक है। फिर आपने चाइल्ड्स का पूछना है, ठीक है, कि पहले आपके कितने चाइल्ड हैं, ठीक है, तमाम नॉर्मल हुए हैं कि नहीं, तमाम को आपने ब्रेस्ट फीड करवाया है या नहीं करवाया, ठीक है, ये सब आपने पूछना है इसमें। तो ये आपकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी। ये ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आप किस में लेते हैं, जो शादीशुदा और आपके पास जिसका पहले कोई बच्चा हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो, पहली बार भी प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो आपने गायनाकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी है उनमें, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी। इसके बाद जो हेडिंग आती है अब है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आपने पूछना है कि पास्ट हिस्ट्री में आप 4 चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। पास्ट मेडिकल, ठीक है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, ड्रग हिस्ट्री एंड इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। देखें, पास्ट मेडिकल में आपने पूछना है कि आपने कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ली, ठीक है, मतलब आपने मेडिसिन तो नहीं ली, कुछ खाई, ठीक है, किसी भी मसले के लिए, किसी भी गायनाकोलॉजिकल या ऑब्स के मसले के लिए आपने मेडिकल मेडिसिन तो नहीं ली, ठीक है। पास्ट सर्जिकल में आप पूछेंगे कि कोई सर्जरी तो नहीं हुई इसी हवाले से, ठीक है, गायनी के हवाले से या ऑब्स के हवाले से। ड्रग हिस्ट्री में यही है कि आपने अगर कोई
बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद कौन सा ड्रग आपने लिया है, या उस दौरान कोई ड्रग आपने लिया है, वो आपको रिएक्शन अगर कोई उससे हुआ है तो वो आप पूछेंगे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में आप पूछेंगे कि दौरान इसके मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आपने इम्यूनाइजेशन, टेटनस की वैक्सीनेशन वगैरह आपने करवाई थी, नहीं करवाई थी, ठीक है, ये सारा आपने पूछना है। उसके बाद आपके पास आता है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में आपने पूछना है कि कितने लोग हैं, ठीक है, आपके अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उसके कि आपका हस्बैंड क्या करता है, ठीक है, उसकी सेहत कैसी है, ये पूछना है। उसके बाद आपने चाइल्ड के बारे में पूछना है, ठीक है, कितने चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये सब आपने पूछ लेना है। उसके बाद आता है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे कि एक तो सेक्सुअल हिस्ट्री आप लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पूछेंगे कि स्मोकिंग वगैरह तो आप नहीं करती, ठीक है, या फिर अल्कोहल का इंटेक तो नहीं है, ठीक है, या पर्सनल में पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोमॉर्बिडिटीज़ जो होती हैं वो भी आप इसी में ही पूछेंगे, ठीक है। वो बायोडाटा में भी पूछते हैं, लेकिन जो गायनी की हिस्ट्री है उसमें आप इसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सोशल हिस्ट्री में आप क्या करेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मालूम करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आप दवाइयाँ देते हैं, उसी हिसाब से फिर आप उनका इलाज करते हैं, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पूछेंगे कि माली हालात कैसे हैं, ठीक है, खावंद क्या करता है, आप खुद क्या करती हैं, घर में कैसा निज़ाम है, ठीक है, आपने सारा वो पूछना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास जो है ना हिस्ट्री एंड हो जाती है, ठीक है। इस यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और आगे भी शेयर करें, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलती रहें। थैंक यू।